जी हाँ दोस्तों, काउंसिल मीटिंग के अंदर बहुत ही सारे डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न है वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वो डिसीज़न जुड़ा है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी से। इसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर RCM टू प्रिवेंट रिवेन्यू लीकेज। तो यहाँ पे ये तो स्पष्ट कह दिया है कि यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट की जाती है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंटिंग की जाती है, तो उस केस में RCM एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उस केस में तो हमको RCM के तहत टैक्स को पे करना है। अब यदि अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को है रेंटिंग, तो उस केस में RCM का मतलब ही नहीं है। ठीक है, वहाँ RCM लागू नहीं होगा। या फिर जो है रजिस्टर्ड व्यक्ति से अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को है, तो वहाँ भी नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंटिंग है, यानी कि रेंट पे दी जा रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसी केस में RCM की एप्लीकेबिलिटी होगी। और ये नोटिफाई जब होगा तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा और उस टाइम आपको जो है पेमेंट करनी है अंडर RCM। इसके अलावा RCM के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। RCM टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप की सप्लाई की जाती है बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो ये दो केसेस ऐसे लाए गए हैं जहाँ पे अनरजिस्टर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, गुड्स दिए जा रहे हैं, तो उस केस में RCM अब एप्लीकेबल कर दिया है। तो मेटल स्क्रैप की सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति को, प्रोवाइडेड दैट द सप्लायर शैल टेक रजिस्ट्रेशन एज एंड व्हेन इट क्रॉसेस थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे जो सप्लायर है उसने रजिस्ट्रेशन लिया है व्हेन इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड रिसिपिएंट हु इज़ लाइबल टू पे अंडर RCM शैल पे टैक्स इवन इफ सप्लायर इज़ अंडर थ्रेशोल्ड। तो इस केस में जो रिसिपिएंट है लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM इवन इफ जो सप्लायर है वो थ्रेशोल्ड में है। तो ये दो चेंज नए किए गए हैं RCM के अंदर इस GST काउंसिल की मीटिंग में। तो ये हमने आपसे GST काउंसिल में जो RCM के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड को यदि सर्विस सप्लाई हो रही है या गुड सप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में अब टैक्स किस तरीके से लगेगा, वो दो बड़े बदलाव किए गए हैं। सेक्शन 16 के अंदर जो नए सबसेक्शंस डाले गए थे उनकी नोटिफिकेशन जल्दी ही इशू हो जाएगी, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एमनेस्टी स्कीम तो हमने आपको बता ही दिया था, जो पास्ट डिमांड्स पर जो आपका वेवर आपको मिलने वाला है, वो 1 नवंबर से आपकी एमनेस्टी स्कीम लागू होने वाली है। तो उसकी भी नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही इशू होने वाली है, 1-2 दिन में जो है हो सकता है ये नोटिफिकेशन इशू हो जाए, तो उस समय हम आपके साथ वो नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो अवेटेड हैं। और अब जैसा कि आपके साथ पहले भी हमने शेयर किया था कि काउंसिल मीटिंग के बाद वो जो नोटिफिकेशंस है वो इशू की जाएंगी। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशंस इशू होंगी, वो नोटिफिकेशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनमें क्या कंडीशंस आई हैं, कब से वो एप्लीकेबल हो रही हैं, जो भी चेंजेस हुए थे, कौन सी डेट से नोटिफाई हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, ताकि जब वो अपलोड हों वीडियोस तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन आ जाए।